नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका इस चैनल पे स्वागत करते हैं। हम देखते हैं कि समय समय पर इंसान अपने क्रोध को काबू नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ आज आपको एक कहानी के माध्यम से बताया गया है। जीवन में उतारना उद्देश्य हम कहाँ कामयाब होते हैं या आप पर निर्भर करता है। जो आज शुरू करते हैं कि यह प्रसिद्ध कहानी जिसमें उन्होंने बताया है कि क्रोध क्यों आता है, क्रोध का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है और आखिर हम क्रोध की गिफ्ट में क्यों आ जाते हैं। शुरू करते हैं। एक राजा था तो उसके पास यहाँ एक संतरी था। राजा का प्रमुख सलाहकार, प्रमुख मंत्री, उस मंत्री ने विचार किया कि राजा तो राजा है, बहुत अच्छा है, आखिर जब राजा ना रहेगा या मैं एक नए साम्राज्य का निर्माण करूंगा तो मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे सोचते सोचते उसने अपना स्वयं का मूल्यांकन करना चाहा। मूल्यांकन किया। उसने अपना थोड़ा सा, वो अंदर से ईमानदार व्यक्ति था जो उसने अपना मूल्यांकन किया और उस मूल्यांकन में उसने पाया कि उसके पास और तो सब कुछ ठीक है, उसके जो मानवीय गुण हैं, उसके अंदर का जो आदमी है, उसके अंदर जो विचार रहते हैं, जो उसकी क्षमताएं हैं, वह तो सब राजा की तरह हैं, राजा के बराबर ही हैं। लगभग मैं भी राजा ही हूँ, क्योंकि राजा का वो निकटतम मंत्री था और ना वह व्यक्तिगत भी राजा से उसके बहुत अच्छे थे, संबंध थे। तो उसने सोचा कि यह सब थोड़ा तो हमारे अंदर है, क्यों ना हम अपने सबसे बड़े दुर्गुण को पहचानने और उसे दूर कर लें। दूर करने के बाद मैं भी सोच सकूं कि मैं भी राजा हो सकता हूं। इस काम के लिए उसने स्वयं मूल्यांकन किया। स्वयं मूल्यांकन करना बहुत अच्छी बात है और उसने अपने दो चार लोगों को जो उसने मिले थे, उसने कहा कि आप लोग मेरी हेल्प करें, मैं एक मूल्यांकन करना चाह रहा हूँ, मैं अपना एक रिसर्च करना चाह रहा हूँ, मैं अपना एक सोच चाहता हूँ कि मेरे अंदर या बुराइयाँ हैं। तो उसने इस काम के लिए अपने निकटतम संबंधियों को लगा दिया। अपनी पत्नी से कहा कि आप बताइए मेरे अंदर वो क्या न हो कि मैं एक राजा की तरह बन जाऊं। मैं एक राजा की तरह तुम्हें ट्रीट करूं, मैं अपने राजा की तरह अपनी प्रजा को ट्रीट करूं। जब मैं राजा बन जाऊंगा तब सारे मित्रों ने उसकी पत्नी से एक महीने तक उसका जो है बहुत गहरा अध्ययन किया। अंत से अंतिम तक उसकी हर बात पर नज़र रखी और जब एक महीना बीता तो उसके सामने जो एक कारण आया था, जो एक शंका आई थी, जो एक बहुत बड़ा सा उससे रिसर्च था, उन लोगों का उन्होंने कहा कि आपको क्रोध बहुत आता है, आपको क्रोध बहुत आता है, अगर आप क्रोध से मुक्त पा लें तो आप भी किसी राजा से कम नहीं और आप भी राजा हो सकते हैं। मंत्री को बात जच गई
उसने कहा, ठीक है, क्रोध को मैं समाप्त कर दूंगा। जैसा कि हम सब लोग जो है किसी की अपनी आदत को, अपनी बुराई को बहुत हल्के में लेते हैं, उस मंत्री ने भी उस बुराई को बहुत हल्के में लिया। जिस प्रकार से 1 महीने में ही उसने चाहने वालों से, उसके निकटतम लोगों ने उसे बता दिया कि आपके अंदर क्या कमी है। उसने सोचा, जब मैं इस 5 लोगों को मेरी बुराई ढूंढने में 1 महीना का समय लगा है, तो मुझे तो पता है कि उस बुराई को दूर करने में मैं उससे आधा समय लूँगा, अर्थात मैं 15 दिन में उस बुराई को समाप्त कर दूँगा। इतना सोचकर मन ही मन उसने विचार किया, और जो वैसा जैसा समाज में फैला हुआ कि वो व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाता, वो देशाटन पर जाता, और वह कोई यज्ञ करता, वो कोई अनुष्ठान करता, कोई व्यक्ति को पूजा करता, कोई कर्मकांड करता, तो उसके अंदर फलदायी परिवर्तन आ जाते। मंत्री भी पुराने ख्यालों का था, उसे भी यही विश्वास था कि किसी तीर्थ में जाकर के हम अपनी बुराई को छोड़ सकते हैं। वह एक बहुत अटकथित धार्मिक और पवित्र स्थान पर गया, और उसने वहाँ पर कर्मकांड किया, और करने के बाद उसने वहाँ एक शपथ ली कि मैं आज से क्रोध नहीं करूँगा। और वह आने के बाद उसने राजा से कुछ नहीं कहा, राजा से नहीं बताया कि मैं राजा बनने की तैयारी कर रहा हूँ, बल्कि उसने यह कहा कि मैं आपके सहयोग में से मैं यहाँ के कार्य की अधिकता से मैं थक गया था, सो मैं घूमने के लिए गया था, और पहले भी बता के गया था कि वो चला गया। लौट के आया तो उसने अपने यहाँ एक आयोजन किया दावत। एक ही उसने अपने मित्रों को और मित्रों से सूचना भिजवा दी, सभी को बता दिया कि मैं क्रोध को छोड़ आया हूँ, मैं दावत कर रहा हूँ इस खुशी में कि मैंने फला तीर्थ स्थान पर जाके और योग पुरोहित के मध्य सारे कर्मकांड किए, और मैंने विचार किया कि मैं अब क्रोध को नहीं करूँगा, अर्थात मैं अपने तीर्थ यात्रा में मैं क्रोध को छोड़ आया हूँ। अब क्रोध मेरे पर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसको स्वीकार किया है। स्वीकार करने के बाद मैंने उसको छोड़ा है। 6 नगरी में इस दावत भेजी गई। मंत्री के पास भेजा पैसा था, पैसे साथ में उसकी प्रसिद्धि भी थी, लोग भी उसके पास थे, आदमी थी उसके पास। उसने जो है अपना जब भी दावत दी, तो दावत देने पर वह कह रहा था कि मैं क्रोध को छोड़कर आया हूँ। बस एक लेटर बनाया गया, एक पत्र में लिखा गया कि उस पत्र में लिखा गया कि फला मंत्री जी ने अनेक तीर्थ यात्राओं पर जाने के बाद कड़ी विधि विधान से उन्होंने उस क्रोध को छोड़ दिया है। जो क्रोध सबको परेशान करता है, हमारे यहाँ हमारे प्रचलित शास्त्रों में लिखा है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह ये हमारे दुश्मन हैं। जो राजा मंत्री ने बहुत बड़ी एक विजय प्राप्त की है अपने शस्त्र पर, और क्रोध को शस्त्र बना कर के पेश किया गया, एक दुश्मन की तरह उसे अपने स्वीकार किया था, कर रहे हैं। उसने यह घोषणा करवा दी थी कि उसके लेटर में लिखा गया था, जो निमंत्रण पत्र बनाया गया जो आग्रह पत्र था, उस पर नोट कराया गया कि फला जगह जाकर के और क्रोध रूपी शस्त्र को मंत्री ने त्याग दिया है, और परित्याग करने के बाद
मैं बहुत ही एक अच्छा दयालु पुरुष बन गया हूँ। इसी की खुशी में या उपलक्ष्य में समारोह कर रहा था। उसी समारोह में आप लोगों की दावत है। आप प्रति भोज में फला दिनांक को फला समय पर आप सभी लोग आकर के और मंत्री को धन्यवाद दें और ऐसे प्रखर और सिद्ध पुरुष को आप लोग जरूर दर्शन करें, उसे सुने। जरूर समय के अनुसार 2 तिथि आ गई और मंत्री के घर पर वह आयोजन हो रहा है। तो कई जगह के जहाँ जहाँ उसे दावत भेजी थी, एक अच्छी खासी भीड़ वहाँ एक तैयारी हो गई। पर और वह हर व्यक्ति से उसका परिचित था। उसने कहता था कि आइए बैठिए और मुझे देखिए, मैं क्रोध को छोड़ के आया हूँ। मैंने क्रोध का परित्याग कर दिया है। क्रोध हमारे आसपास नहीं भटक सकता, ऐसा मंत्री ने मान लिया था। जब वो हर व्यक्ति से कहता कि मैंने क्रोध को छोड़ दिया, तो सभी लोग उसकी बात को मान लेते। मंत्री, लेकिन एक मंत्री का निकटतम संबंधी था, जो कि नाई था, जो उसका करीबी था और नाई था। उसने सोचा कि अगर आपने क्रोध छोड़ दिया है तो इसका थोड़ा पीटने का क्या मतलब है, घोड़ा पीटने का क्या मतलब है। क्रोध भी एक मनोस्थिति है और मन को अंदर रहता है। हमारे मन की स्थितियों को बाहरी लोगों को बताने से क्या फ़ायदा। आप अगर ऐसा कर सकते हैं तो आपको यह करके दिखाना चाहिए, ना कि बता के आपको करना चाहिए। नाई सोचता रहा, खड़े खड़े बहुत देर हो गई थी। उससे सोचते हुए एक ढिढोरा क्यों न पीटा जा रहा है। क्रोध को जीत लेना, क्रोध का समाप्त करना, क्रोध को परित्याग करना एक अलग बात है, लेकिन यह ढिढोरा पीटना या नाई को थोड़ा अंदर से अच्छा नहीं लगा। उसने मन ही मन विचार किया कि ठीक है, हम देखते हैं, चेक करते हैं। अभी हम जानते हैं तो यह शाम 4 बजे का समय हुआ होगा। नाई गया, उसने जो मंत्री को नमस्कार किया और पास में बैठ गया। तमाम तरह की बातें होने के बाद भी उसने कहा, मंत्री जी, दावत का प्रयोजन क्या है या दावत आयोजित क्यों की जा रही है। मंत्री देखा कार्य मेरे सबके निकटतम संबंधी को यह नहीं पता है। उसने कहा, आपको पता नहीं, मैंने तो बहुत पहले ही बता दी थी कि मैं क्रोध को छोड़ आया हूँ, मैंने क्रोध को जीत लिया है। नाई ने सुना और सहमति से सिर हिलाया और फिर उसने काम पर लग गया। इधर गया उधर गया, इससे मिला उसने मिला और ठीक 10 मिनट बाद वो लौट आया और आ करके मंत्री के पास खड़ा हो गया और बोला, महाराज जी, मंत्री जी अपने दावत किस उपलक्ष्य में की है, मैं थोड़ा भूल जाता हूँ, मुझे बताइए। लोग मुझसे पूछते हैं। मंत्री ने बताया, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि मैंने क्रोध त्याग दिया है, मैंने क्रोध को जीत लिया है, हम पर कभी क्रोध नहीं करेंगे। ये चला गया। फिर वही जहाँ भोजन व्यवस्था चल रही थी, जहाँ रसोइयाँ तैयार हो रही थी, लोग जहाँ खाना खा रहे थे, वह ठीक है, वह आधा घंटा घूमता रहा। घूमने के बाद फिर आया, उसने तारीफ की कि भोजन बहुत, खीर तो बहुत ही लाजवाब है, पनीर का तो स्वाद ही बहुत अच्छा है। और ऐसे तमाम प्रकार के रसोइयाँ को बनाने वाले भोजन भी उसकी तारीफ करने के बाद फिर कहता है कि मंत्री जी, मैं भूल गया हूँ, हमारा या आपका आयोजन ही किस उपलक्ष्य में है। फिर मंत्री ने देखा, मंत्री ने कहा, ये हमारा नाई तो हमारे साथ रहता है, हमारा बहुत करीबी है, आखिर आज इसको क्या हो गया है, आखिर आज इसको क्या हो गया है। उन्होंने कहा, बात सुनो, मेरी
मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ, यह आयोजन मेरे क्रोध के छोड़ने के कारण लिया है। मैंने जो क्रोध छोड़ा है, मैंने क्रोध का जो प्रत्याग किया है, उसी उपलक्ष्य में मुझे खुशी है। अंदर से मैं चाहता हूँ कि इस बात को सारे लोग जानें, इसलिए मैंने यह भोज रखा है। जाइए, सबको भोजन कराइए प्रेम से और दोबारा मत पूछना। चला गया। उसके बाद उसने परिचित भी लोग आते थे, सबसे नमस्कार होती थी, मिलता था, सबको प्रेम से उसने खिलाने का प्रयास करता था। और जब वह बात इस बार 2 घंटे तक बीते, उसने अनुमान किया कि यह देर हो गई है। वह फिर गया मंत्री के पास और मंत्री से कहा, देखिए साहब, उस गांव से जो व्यक्ति आया था, उस गांव से व्यक्ति आया था और फला गांव मुझे फला आदमी नहीं दिखा। आप भूल गए थे उसको, आपको दावत नहीं थी। इस प्रकार से उसने तमाम 10 लोगों के नाम गिनाए और जो आए थे उसके नाम गिनाए, जिन्हें बैठाया था, जिसने उसने नमस्कार की थी, जिन लोगों ने मंत्री के बारे में पूछा था, उसने तमाम प्रकार की बातें मंत्री के सामने रखी और मंत्री बहुत खुश हुआ कि चलो, कम से कम इस व्यक्ति ने जो हमारे आने वाले हर व्यक्ति की नज़र रख रहा है। मंत्री खुश हुआ था इस बात से कि चलो, नाई बहुत समझदार है, जो मुझे बता रहा है। और नाई ने गिनाया था कि इस गांव से व्यक्ति नहीं आया, गांव से जो व्यक्ति नहीं आया। इस प्रकार के उसने अपने बहुत समय लगाया राजा मंत्री से के बात करते करते। फिर उसे लगा कि जैसे ध्यान आया कि उसने अपनी बात को इस तरह से कहा है कि मंत्री समझ न पाए कि कोई समझ के बोल रहा है या कोई साजिश कर रहा है। उसने फिर मंत्री से पूछा, मंत्री महोदय, मैं फिर भूल गया, ये आयोजन किस उपलक्ष्य में हुआ? मंत्री ने कहा, मैं आपको 3 बार बता चुका हूँ, चौथी मर्तबा मैं। जब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो आप व्यवस्था देख रहे हैं, लोगों को भोजन करवा रहे हैं, लोगों को स्वागत सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आप ये कैसे जाते हैं कि आयोजन मैंने क्रोध छोड़ने के उपलक्ष्य में किया है, मुझे बहुत खुशी हुई है, मैंने क्रोध को छोड़ दिया। नाई ने कहा, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। और नाई वहाँ से विदा लेता है। धीरे धीरे शाम समय हो गया, शाम 6 बजने को है। जैसा कि एक परंपरा बन गई है कि हमारे यहाँ दावत जब होती है तब कोई भोज होता है, शाम को ही सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, अर्थात वही 6 बजे 7:30 बजे समय होगा। नाई फिर लौट कर आया। लौट आने के बाद उसने फिर कहा तमाम बातें, पनीर और जो भी थोड़ा बचा हुआ पूड़ी उसने हवा में रखी हैं, खुले में, वो टाइट हो गई थी, उसे कपड़े में लपेट कर उसे बर्तन में रखवा देना।